फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30th ऑफ जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो 28 और 29 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी थी उनका एक MCQ बेसिस में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज यानी कि 30th ऑफ जून 2020 की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड हैज़ बीन सेट अप बाय, ये स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड ये क्या है कि जो MSMEs के ट्रेड्स में ऑन बोर्डिंग के लिए जो फीस पड़ती थी अब उसको क्या कर रहे हैं, अब उसमें रिलीफ दे रहे हैं। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और इसके लिए ये जो फंड है इसको किसने सेटअप किया है, इसको सेटअप किया है सिडबी ने। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। IRDAI की बात करें तो इसकी एक अभी कमेटी बनी थी, इसने कमेटी फॉर्मुलेट की थी एक 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप टू सजेस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट कवरिंग, जैसे कि बेसिकली इस चीज़ के लिए थी कि जो भी रिस्क रहती है कवरिंग रिस्क, ड्रोन से रिलेटेड रिस्क रहती है उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट सजेस्ट करने के लिए एक 9 मेंबर कमेटी बनाई थी IRDAI ने, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और इसकी जो हेड रही थी उनका नाम था अंजन डे। और एक और कमेटी थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, इंश्योरेंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक कमेटी बनाई थी IRDAI नहीं, उसके जो हेड थे वो थे प्रवीण कुटुंबे। IRDAI जो है वो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी कमेटी है। KK Shailaja was honored by the United Nations for her efforts to tackle the coronavirus pandemic. कोरोना वायरस पैंडेमिक को टैकल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें सम्मानित किया। इनके जो एफर्ट्स हैं कोरोना वायरस कोविड-19 को टैकल करने के लिए, उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, सम्मानित किया है। KK शैलजा को ऑनर किया है। और जो KK शैलजा है ये कौन है, कौन सी स्टेट की ये हेल्थ मिनिस्टर रही हैं, ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर रही, केरला की हेल्थ मिनिस्टर रही हैं। और फर्स्ट इनिशिएटिव भी केरला का ही है। अगर हम बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटका का जो मेघ संदेश ऐप है और वरुण मित्र पोर्टल है ये कर्नाटका के हैं दोनों। कर्नाटका ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अमेंड किया है और ये करने वाला कर्नाटका पहला स्टेट हो गया है। कर्नाटका की बात करें तो प्राणवायु प्रोग्राम वो कर्नाटका के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। कर्नाटका ने फ्लिपकार्ट के साथ, ई-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसके साथ पार्टनरशिप की थी जिससे जो भी इनके स्टेट के मैंगो फार्मर्स हैं उनके मैंगोज़ को फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल किया जा सके। बात की जाए तमिलनाडु की तो तमिलनाडु ने हाल ही में थंजावुर नेटिवर्क्स और आरंबबुर वुड क्रेविंग्स को जो है GI टैग मिला है तमिलनाडु के। और अभी तमिलनाडु ने कोविड-19 से रिलेटेड कमेटी बनाई थी स्टेट ने, जिसके जो हेड थे वो एक्स RBI गवर्नर सी रंगाराजन थे। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है हाल ही में। और कोंडा पोचम्मा एक सागर प्रोजेक्ट है, ये भी लॉन्च किया है तेलंगाना ने ही। The Times Higher Education released the Young University Rankings 2020 for the universities which are 50 years old or younger. Which Indian university topped the list among Indian universities? ये बात की जा रही है कि जो भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 50 साल से कम की हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए द टाइम्स हायर एजुकेशन ने द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020 रिलीज़ की हैं, जिसने इंडिया में, मतलब इंडिया की तरफ से जिस इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है वो है IIT रोपर। टॉप 100 में 2 ही इंडिया की यूनिवर्सिटी आई थी, इसमें एक IIT रोपर थी और एक IIT इंदौर थी, जिसमें से IIT रोपर ने जो है वो टॉप किया है। और ग्लोबली जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है वो थी हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसने ग्लोबली फर्स्ट रैंक आई, ग्लोबली इसने टॉप किया है लिस्ट को। IIT बॉम्बे की अगर हम बात करें तो अभी IIT बॉम्बे ने QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 आई थी, जिसमें जो इंडियन यूनिवर्सिटी जिसने टॉप किया था वो थी IIT बॉम्बे। और IIT बॉम्बे की जो इसमें रैंक रही थी वो 172 रही थी और ग्लोबली MIT US ने इसमें टॉप किया था। Niti Aayog has launched behavior change campaign navigating the new normal and its website to help people to follow norms to contain the spread of COVID-19, focusing on COVID safe behavior, especially wearing masks during unlock phase of the COVID-19 pandemic. The campaign has been developed under the guidance of empowered group 6 चेयर्ड बाय। बेसिकली ये बात हो रही है कि नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक बिहेवियर चेंज कैंपेन चलाई थी जिसका नाम था नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। और इन्होंने क्या किया था कि एक ये इस चीज़ पे फोकस करने के लिए कि जो
कोविड सेफ बिहेवियर, जैसे कि स्पेशली मास्क, जैसे कि ये अनलॉक फेज चल रहा है कोविड-19 का, तो इसमें क्या है मास्क लोग पहने, फॉलो करें, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको फॉलो करें। इसके लिए कैंपेन जो बनाई थी वो डेवलप की है, किनकी गाइडेंस में, एक 6 मेंबर एम्पावर्ड ग्रुप था, और ये जो ग्रुप है उसको हेड किया था, उसके चेयर थे नीति आयोग के CEO जिनका नाम है अमिताभ कांत है CEO ऑफ नीति आयोग। और अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो ये नरेंद्र मोदी जी चेयरमैन है नीति आयोग के, और राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। The World Bank approved how much amount to help Bangladesh improve road connectivity along Jaishore-Zenaidah corridor covering from 4 western district। बेसिकली बांग्लादेश के रोड कनेक्टिविटी के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी कितना अमाउंट दिया है, कितना अमाउंट कैसे हेल्प किया है, यह है $500 million, 500 million। Which of the following ministries has decided to celebrate संकल्प पर्व from June 28 to July 12। बेसिकली ये बात हो रही है कि इसके अंतर्गत जो भी इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इनके अंडर ऑफिसेज होंगे, या जो भी चीज़ें, जो भी ऑफिसेज इन मिनिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, वो प्लांट्स लगाएंगे ग्राउंड्स में अपने, वो प्लांट्स लगाएंगे, और जो भी एरिया आसपास का उसमें प्लांटेशन प्लांट्स लगाएंगे। तो इस चीज़ के लिए एक संकल्प पर्व चलाया है इस मिनिस्ट्री ने 28 जून से लेकर जुलाई 12 तक, 2020 तक। और ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये किया? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो ये किसके पास है? ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल हैं कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है दामोह मध्य प्रदेश। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है चांदनी चौक दिल्ली हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, इनके पास है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। और ये राज्यसभा MP जो हैं, ये कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से ये राज्यसभा MP हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये हैं थावर चंद गहलोत, इनका नाम है थावर चंद गहलोत, ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये राज्यसभा MP हैं मध्य प्रदेश से, ये राज्यसभा MP हैं मध्य प्रदेश से। गोधन न्याय योजना हैव बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बेसिकली इसमें ये बात की गई थी कि काउ डंग को फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसको अब कमर्शियली जो है फार्मर्स की हेल्प करने के लिए उसमें कमर्शियली डील किया जाएगा। और इसके लिए गोधन न्याय योजना जो है ये लॉन्च किया। ये किसने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस योजना को लॉन्च किया है। बात करी जाए अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने हाल ही में एयरबंटी ऐप लॉन्च किया था, मी अन्नपूर्णा भी महाराष्ट्र की एक योजना है। महाराष्ट्र में हाल ही में महापरवाना अनाउंस किया था। इसमें क्या है, जो अब इंडस्ट्रीज रहेंगी वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकती हैं। अजय मेहता है ना इनका नाम। अजय मेहता कौन बने? अभी हाल ही में प्रिंसिपल एडवाइजर टू CM ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि उद्धव ठाकरे के प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में अजय मेहता को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, और संजय कुमार एज अ सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अपॉइंट हुए हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना लॉन्च की है। दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने देने की बात कही है। और मध्य प्रदेश ने चरण पादुका कैंपेन चलाई थी, और FIR आपके द्वार लॉन्च की थी भोपाल में। और मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला भी पहला स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश रहा। बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात ने क्या किया था? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट थी ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड। इस रिपोर्ट ये रिपोर्ट थी, इसमें टॉप किसने किया था? इस रिपोर्ट में जिसने टॉप किया था वो थी गुजरात ने इस रिपोर्ट में टॉप किया था। और इसमें जो है रैंकिंग में अगर हम बात करें तो लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया था, स्मॉल में त्रिपुरा ने टॉप किया था, यूनियन टेरिटरीज में दादरा एंड नागर हवेली ने टॉप किया था। बेसिकली ये ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड एक रिपोर्ट थी, उसमें जो है गुजरात ने टॉप किया था। और बात की जाए अभी छत्तीसगढ़ की हमने बात की थी, एक स्पंदन जो है कैंपेन चलाई थी, वो भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की थी। गुजरात ने एक सेकेंड फूड सेफ्टी इंडेक्स अभी आया था हाल ही में, इसमें भी लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने ही टॉप किया था, गुजरात में नहीं, इसमें लार्ज स्टेट में टॉप किया था। और बात किया जाए गुजरात आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ये भी गुजरात की ही है। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इज ऑब्जर्व्ड, और इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को।
PhonePe has partnered with which of the following banks on UPI multi-bank model, giving its users the option to create and use multiple UPI IDs with ICICI Bank @IBL handle and Yes Bank @YBL handle on PhonePe। बेसिकली फ़ोनपे ने जो है मल्टीपल अपने जो यूज़र्स हैं उनको एक ऑप्शन दिया है कि वो मल्टीपल यूज़ और मल्टीपल आईडीज़ क्रिएट कर सकते हैं, यूपीआई आईडीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए फ़ोनपे ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? इसके लिए फ़ोनपे ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप की, आईसीआईसीआई बैंक के साथ इसमें पार्टनरशिप की। बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने हाल ही में इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया था। यस बैंक की बात की जाए तो इन्होंने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया था अफोर्ड प्लान के साथ पार्टनरशिप करके। और युवा पे ऐप है, ये भी यस बैंक ने ही लॉन्च किया था। एचडीएफसी की बात करें तो समर ट्रीट्स और एफआईआर के द्वारा नहीं, समर ट्रीट्स और एचडीएफसी बैंक ने एक हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग ये भी लॉन्च किया था। और इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक ने हाल ही में अपने कस्टमर्स को करंट अकाउंट ओपन करने की ऑनलाइन ओपन करने की फैसिलिटी दी है, करंट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने की फैसिलिटी दी है थ्रू इट्स ऐप। आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बेसिकली कुछ नॉर्म्स इन लोगों ने इस स्टेट ने बनाए हैं कि अगर जो भी पुलिस स्टेशन जो हैं उन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो उनको आइडियल पुलिस स्टेशन का स्टेटस मिलेगा। आइडियल को ही हिंदी में आदर्श कहते हैं। तो ये आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम जो है ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ये छत्तीसगढ़ स्टेट ने लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल लॉन्च किया था। ये बेसिकली किस लिए है फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल? ये जो भी नॉन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं उनको अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी ऑपरेट कर पाएंगी, इसलिए ये फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल जो है इसको लॉन्च किया गया था। और उत्तर प्रदेश ने क्या क्या काम किए हैं? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में टॉप किया था। और यूपी ने बाल श्रमिक विद्या योजना भी लॉन्च की थी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के दिन, यानी कि 12 जून के दिन इन्होंने ये योजना लॉन्च की थी। और स्टार्टअप फंड इन्होंने लॉन्च किया था अभी स्टेट के जो यंग एंटरप्रेन्योर थे उनके लिए, और इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किसके साथ? सिडबी के साथ पार्टनरशिप की थी। और बात की जाए आयुष कवच कोविड ऐप राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, बिहार की बात करें तो अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, ये पटना बिहार से थे। और मध्य प्रदेश के बारे में हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में सारी जो भी करंट अफेयर्स नहीं वो डिस्कस कर चुके हैं। Which of the following cricketers is the greatest Indian test batsman according to poll conducted by Visit India? अभी विजिट इंडिया ने एक पोल कंडक्ट किया था, उसके हिसाब से ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जो ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट बैट्समैन जो है वो रहे, तो वो है राहुल द्रविड़। वो कौन है? राहुल द्रविड़। On the occasion of International MSME Day, SOLV, a B2B digital platform for medium, small and micro, small and medium enterprises, announced the launch of credit card trailer made for MSME segment in partnership with which of the following bank? Basically इन्होंने क्या किया था? SOLV ने MSME इंटरनेशनल MSME डे के दिन क्या किया था कि पार्टनरशिप की थी किसके साथ? कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की थी? MSMEs के लिए इन्होंने क्रेडिट कार्ड ट्रेलर मेड फॉर ये MSME सेगमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड ट्रेलर इन्होंने लॉन्च किया था। इसके लिए इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप की थी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप की थी। येस बैंक और एचडीएफसी बैंक के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा पहला बैंक हो गया जिसने वीडियो ई-केवाईसी लॉन्च की है। The National Statistics Day to commemorate the birth anniversary of P.C. Mahalanobis, often referred to as father of Indian statistics, is being marked on। ये दिन कब मनाया जाता है और ये दिन क्यों मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये बर्थ एनिवर्सरी होती है पीसी महालनोबिस की, और ये जो है कौन है? ये है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। और ये दिन मनाया जाता है जून 29 को। दिन कब मनाया जाता है? जून 29 को ये दिन मनाया जाता है। नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020-21 फॉर 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन वर्चुअली लॉन्च बाय होम। ये जो है नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान है 2020-21 के लिए, ये फॉर 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिए इसको लॉन्च किया गया। और किसने लॉन्च किया था? इसको जिन्होंने लॉन्च किया था उनका नाम है रतन लाल कटारिया। इनका नाम क्या है? रतन लाल कटारिया। इनका नाम है रतन लाल कटारिया। Name the advanced torpedo decoy system indigenously launched by DRDO and inducted by Indian Navy। ये ऐसा कि पहला ये क्या है? ये क्या एडवांस्ड टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है, ये इंडिजीनियसली लॉन्च किया था, DRDO ने लॉन्च किया था इसको, इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी ने इसको इंडक्ट किया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम है मारीच। इसका नाम क्या है? मारीच।
नेम द पर्सन हु हैज लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल रिसेंटली। अभी हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल है, इसको किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने। इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च करने वाले हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो हैं कौन? ये है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। और मोरेना मध्य प्रदेश नरेंद्र सिंह तोमर की जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। हरसिमरत कौर बादल कौन है? ये फ्रूट प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भटिंडा पंजाब। प्रहलाद सिंह पटेल की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर ये क्या होना है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म है, मोरेना मध्य प्रदेश, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। नितिन गडकरी कौन है? ये है एमएसएमई मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और ये नागपुर महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद यसो नायक इनॉग्रेटेड। इन्होंने 2-day डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 इनॉग्रेट किया था। और ये कहाँ इनॉग्रेशन हुई थी? इसकी इनॉग्रेशन हुई थी गुजरात में। इसकी इनॉग्रेशन कहाँ हुई थी? गुजरात में। हम लोग बाकी 3 स्टेट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अच्छा, श्रीपद यसो नायक, इनके पास एक और मिनिस्ट्री है। ये मिनिस्टर कौन से हैं? श्रीपद यसो नायक हैं, ये आयुष मिनिस्टर भी हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो आइए चलिए राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। मोक्ष कलश जो है ये एक फ्री बस सर्विस थी, जिससे कि अस्थि विसर्जन यानी कि एशेज इमर्जन के लिए लोग जा सकते थे उत्तराखंड तक, और ये लॉन्च की थी राजस्थान गवर्नमेंट ने। राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये कोविड मैनेजमेंट में ही राजस्थान गवर्नमेंट की फर्स्ट रैंक रही, और इंदिरा रसोई योजना भी ये भी लॉन्च की थी राजस्थान गवर्नमेंट ने ही। राजस्थान के जो सीएम है वो हैं अशोक गहलोत, और जो यहाँ के गवर्नर है उनका नाम है कलराज मिश्र इनके यहाँ के गवर्नर का नाम। अच्छा, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही उनको। In order to improve the quality and governance of school education across 6 states, Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, and Rajasthan in India, the Board of Executives of World Bank has approved a loan of $500 million, about 3,700 crore, under strengthening teaching, learning and results for states program STARS project. STARS ये क्या चीज़ है बेसिकली कि इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो भी ये 6 स्टेट्स की स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये जो कौन से 6 स्टेट्स हैं? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसके लिए क्या हुआ था? लॉन्च किया था इंडिया में ये जो 6 स्टेट्स हैं, इसके लिए बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ने इन्होंने एक लोन अप्रूव किया है। कितने का? वर्ल्ड बैंक ने कितने का लोन अप्रूव किया है? 500 मिलियन का लोन अप्रूव किया, विच इज़ अबाउट 3,700 करोड़, अंडर स्टार्स। स्टार्स क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही बनता है, वर्ल्ड बैंक ने कौन से प्रोजेक्ट के लिए? स्टार्स प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट दिया है? 500 मिलियन का लोन दिया, यानी कि जो कि होता है अबाउट 3,700 करोड़। स्टार्स का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, लर्निंग रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। और ये किस लिए हुआ है? जिससे कि इंप्रूव किया जा सके क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, और 6 स्टेट्स के स्कूल एजुकेशन के क्वालिटी और गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए। और ये 6 स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, Odisha and Rajasthan. Union Minister of Tribal Affairs Arjun Munda has inaugurated the Tribes India store on the government e-marketplace. Tribes India store will help in facilitating purchases by the government. बेसिकली क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं जिनका नाम है अर्जुन मुंडा। इन्होंने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है ट्राइब्स इंडिया स्टोर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे इन्होंने ट्राइब्स इंडिया स्टोर को इनॉग्रेट किया था। ट्राइब्स इंडिया स्टोर ये क्या है? ये हेल्प करेगा फैसिलिटेटिंग परचेजेस बाय गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट की परचेजेज है उनको फैसिलिटेट करने में ये हेल्प करेगा। अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट द मिनिस्टर विल ऑल्सो लॉन्च, और जो प्रोडक्ट के साथ है जो ये मिनिस्टर हैं क्या और चीज़ लॉन्च करेंगे? ये लॉन्च करेंगे ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड न्यू वेबसाइट। बेसिकली ये ट्राइफेड का ही प्रोजेक्ट है, ट्राइब्स इंडिया स्टोर जो है, और ये एक वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे, ट्राइफेड्स की न्यू वेबसाइट लॉन्च करेंगे, trifed.tribal.gov.in। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये अर्जुन मुंडा हैं कौन? ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और अर्जुन मुंडा की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है खुंटी, झारखंड। आनंदीबेन पटेल
गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये मैंने गलती से यहाँ पे लिख गया है, सॉरी, आनंदीबेन पटेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्जेस एट द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आनंदीबेन पटेल कौन है? ये ऑलरेडी गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, और इनको क्या कर दिया गया, इनको अब एडिशनल चार्ज दे दिया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नर के रूप में। बेसिकली मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, जो इस समय बीमार हैं, और इस वजह से उनकी जगह जो अभी जिन्होंने चार्ज लिया है द गवर्नर, जिनको चार्ज दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, वो है आनंदीबेन पटेल, जो कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी, और अब ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की गवर्नर की पोस्ट भी संभालेंगी। The 36th Association of Southeast Asian Nations Summit was held via video conference। 36th ASEAN Summit हुई थी। ASEAN का मतलब है Association of Southeast Asian Nations Summit। The summit was chaired by Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan Phuc as Vietnam is ASEAN's chair in 2020। बेसिकली इसमें वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये एशियान का वियतनाम जो है वो चेयर कर रहा है एशियान समिट को। ये और 36 एशियान समिट है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सी एशियान समिट है, 36 एशियान समिट है, और इसको चेयर कौन कर रहे हैं? द समिट वॉज चेयर बाय वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर नेगुएन शुआन फ्यूज। ये वियतनाम क्यों? क्योंकि ये वियतनाम क्या है, ये एशियान की चेयर है 2020 के लिए। द फोकस ऑफ द मीट वॉज ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एंड फर्दर कोऑपरेशन विद एशियन पार्टनर। बेसिकली कोविड-19 के रिस्पॉन्स से रिलेटेड था, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी और फर्दर कोऑपरेशन विद पार्टनर, इनके लिए ये फोकस था मीटिंग की। और इसकी जो थीम थी वो थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। इसकी जो थीम क्या है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन इसकी थीम रही। At one Click is an online aid initiative for which the Gujarat government has committed 1,369 crore or 1,369 crore of financial aid for the MSMEs and bigger industrial units, including the textile industry. The initiative has been started with 768 crore in bank accounts of 12,247 MSME units and 601 crore aids to industrial units, including textile industry in Gujarat. Basically, at one click ये एक ऑनलाइन एड इनिशिएटिव है, गुजरात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। लोगों ने 1,369 करोड़ जो है रुपीज़ ये कमिट किए हैं फाइनेंशियल एड एमएसएमईज के लिए और बिगर इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। इन्होंने इतना फाइनेंशियल एड कमिट किया है। इसमें क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी इंक्लूड रहेंगी। और इनिशिएटिव ने स्टार्ट किया था, जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था वो 768 करोड़ रुपीज़ से स्टार्ट किया गया था, और 12,247 एमएसएमईज यूनिट के बैंक अकाउंट के लिए इनको जो है स्टार्ट किया गया था। एंड 601 करोड़ एड टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंक्लूडिंग, और 601 करोड़ की जो हेल्प थी, जो फाइनेंशियल एड थी, वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इंक्लूडिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये जो है इंक्लूड किया गया था गुजरात में। ठीक है, बेसिकली इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना बनता है कि एट वन क्लिक ये जो ऑनलाइन इनिशिएटिव है, ऑनलाइन एड इनिशिएटिव है, ये कहाँ का है? ये गुजरात गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे ये कब मनाया जाता है? ये आज यानी कि 30 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। लज़ारस चैक्वेरा sworn in as the president of Malawi। लज़ारस चैक्वेरा को मलावी के नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। बात की जाए मलावी की तो कैपिटल होता है लिलोंग्वे और करेंसी होती है क्वाचा। करेंसी क्या होती है? क्वाचा, और कैपिटल होती है लिलोंग्वे। और लज़ारस चैक्वेरा यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। With an aim to protect, conserve and cultivate lichen, Uttarakhand Forest Department has developed the country's first lichen park in Mansiari in Pithoragarh district with an aim basically प्रोजेक्ट कंजर्व और कल्टिवेट कर लिचन्स को प्रोजेक्ट कंजर्व और कल्टिवेट करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है, कंट्री का पहला लिचन पार्क जो है ये कहाँ पे डेवलप किया? ये मुंसियारी में डेवलप किया है, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के। इंपॉर्टेंट इतना ही बनता है कि जो इंडिया का पहला लिचन पार्क ये कहाँ पे डेवलप किया गया? ये उत्तराखंड के मंसियारी में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में इसको डेवलप किया गया। द गवर्नमेंट has notified the new floating rate savings bonds 2020 taxable scheme in place of 7.75% savings taxable bond 2018 with effect from July 1, 2020। बेसिकली पहले जो है अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया न्यू फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स को 2020 को नोटिफाई किया है। ठीक है, और इसमें
इसमें जो है स्कीम में जो, और ये किसकी जगह आएगा इन प्लेस ऑफ, ये 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018 को रिप्लेस करेगा विद इफेक्ट कब से, जुलाई 1, 2020 से। द फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बैंक बॉन्ड्स 2020 टैक्सेबल स्कीम इज गोइंग टू इशू अ फ्लोटिंग रेट टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड फॉर एन इनिशियल कूपन ऑफ 7.15%। इनिशियल कूपन कितना रहेगा इंटरेस्ट का इसका, यदि 7.15% है जो कि पेबल होगा जून 1, 2021 को ये पेबल होगा। गीता नागभूषण, वेटरन कन्नड़ नोवेलिस्ट, हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। गीता नागभूषण का निधन हो गया, और ये क्या थी, ये एक कन्नड़ नोवेलिस्ट थी, Battery swapping facility quick interchange service has been inaugurated by Punjab Governor and Administrator of Chandigarh VP Singh Badnoor with Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Industrial Dharmendra Pradhan at Chandigarh in a virtual function. India basically क्या ये एक बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस है, और ये किसने इनाग्रेट की है, पंजाब के गवर्नर हैं ये, और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं चंडीगढ़ के, इनका नाम है VP सिंह बदनौर, और किनके साथ मिलकर इन्होंने ये इनाग्रेट किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, इनके साथ मिलकर इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, इस फैसिलिटी को, कहाँ पे, चंडीगढ़ में, एक वर्चुअल फंक्शन के थ्रू। और बात की जाए धर्मेंद्र प्रधान की, तो इनकी मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील, और ये राज्यसभा MP हैं मध्य प्रदेश से। और आगे क्या किया गया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड टू इंस्टॉल लिथियम आयन बैटरी स्वैपिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट्स इन सेलेक्टेड सिटीज़ में इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट्स के जो आसपास क्या किया गया है, लिथियम आयन बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस को इंस्टॉल किया गया, और इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank has virtually participated in G20 extraordinary virtual education ministers meet and shared India's initiatives on digital education on the time of corona। जैसे कोविड-19 में कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है डिजिटल एजुकेशन की, हम देख रहे हैं कि हर बच्चा डिजिटली पढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए इसी चीज़ के बारे में जो है इसी इंडिया के इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक ने, इन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था G20 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग में, और यहाँ पे जो है इन्होंने इंडिया के इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं इंडिया के डिजिटल एजुकेशन में इन द टाइम ऑफ कोविड-19, इसको डिस्कस किया था। G20 की प्रेसिडेंसी इस वक्त सऊदी अरेबिया के पास है, इस साल G20 की प्रेसिडेंसी सऊदी अरेबिया के पास है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछ ली जा सकती हैं। Russia is set to take its first tourists on spacewalk in 2023। रशिया क्या है, रशिया अब बिल्कुल तैयार हो चुका है कि जो फर्स्ट टूरिस्ट स्पेस वॉक जो है ये करने वाले हैं 2023 में। इसके लिए रशिया के इट्स रेडी, इसके लिए रशिया इज़ फुली रेडी। The World Bank has enhanced the support to India's program to rejuvenate the Ganga with 400 million through second National Ganga River Basin project for the development of infrastructure project under National Ganga River Basin project। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, तो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इंडिया के जो प्रोग्राम है जो जिससे कि रेजुविनेट किया जा सके गंगा को, तो इसके लिए 400 मिलियन रुपीज़ के असिस्टेंट दिए, किसने सपोर्ट दिया है, मॉनेटरी सपोर्ट दिया है वर्ल्ड बैंक ने, थ्रू सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के थ्रू इन्होंने ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। प्रोजेक्ट का नाम है सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन की मॉनेटरी एड या मॉनेटरी सपोर्ट दिया है किसको, इंडिया के इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट, इसके थ्रू असिस्टेंस दी है। Pop star Beyonce will be honored with the Humanitarian Award at 20th edition of the BET Award। 20th edition जो है BET Awards का, उसमें Humanitarian Award दिया जा रहा है किनको, बियॉन्से को, और ये एक पॉप स्टार है इनका, बियॉन्से जो कि एक पॉप स्टार है, इनको Humanitarian Award मिल रहा है इन द 20th edition of BET Awards। India figures among the top 3 countries getting detailed information from Switzerland about bank accounts and beneficiary ownership of entities established by their residents in the Alpine nation, according to the latest study by OECD, the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes। बेसिकली एक स्टडी हुई थी, किसकी, एक ये लेटेस्ट स्टडी है OECD के, OECD ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पसेस, और इस स्ट्रेटजी के तहत इंडिया टॉप
टॉप 3 कंट्रीज़ में है जिसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है स्विट्ज़रलैंड से अबाउट बैंक अकाउंट्स एंड बेनिफिशियरी ओनरशिप। जो भी बैंक अकाउंट है उसके जो भी बैंक अकाउंट है, जो भी बेनिफिशियरी ओनरशिप है एंटिटीज़ की, इस जो भी उनके रेजिडेंट्स ने जो है रेजिडेंट्स के बेनिफिशियरी ओनरशिप और इनकी एंटिटीज़ की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। और इसमें इंडिया टॉप 3 कंट्रीज़ में है स्विट्ज़रलैंड के से ये इन्फॉर्मेशन लेने में। और ये कहा है, ये किसकी स्टडी है? OECD's ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पसेस। द भूटान एंड खोलंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड, ये क्या है? भूटान और खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड ने साइन किया है साइन द कंसेशनल एग्रीमेंट फॉर 600 मेगावाट खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट joint venture of India and Bhutan in Thimphu in a virtual presence of Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs, and his Bhutanese counterpart Dr. Tandi Dorji। बेसिकली क्या हुआ है, भूटान ने और जो इनके खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड ने जो खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड है, इन्होंने क्या किया है, एक कंसेशनल एग्रीमेंट साइन किया है 600 मेगावाट खोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। और इसकी कहाँ पे? थिम्फू में ये साइन किया गया। और ये वर्चुअल प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में साइन हुआ है? डॉक्टर जयशंकर सुब्रमण्यन के और इनके भूटानीज काउंटर पार्ट जिनका नाम है डॉक्टर टांडी डोरजी ने। बात किया जाए अपने ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है सुब्रमण्यम जयशंकर। और जो है इनका ये राज्यसभा MP है गुजरात से। कहाँ से राज्यसभा MP है? गुजरात से। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। हम कल फिर आएंगे कल की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको लेके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।